एक चीज़ और आपने बड़ी अच्छी ला के रखी है, ये मतलब नहीं, ये कलर हमने पहले नहीं देखा था। ये कौन सा है ये R6? ये R6 का बेसिकली रेप्लिका के अंदर ये लाया गया है। इसके अंदर जो R6 का जो ओरिजिनल कलर आता है नियॉन और सिल्वर के कंट्रास्ट के साथ, वही है। ये बेसिकली 500 सीसी इंजन है, लेकिन आप इसमें भी क्वालिटी देखेंगे ना, ये फ्रेम, ये आप इसमें बेसिकली कुछ बाइक्स इसमें इतनी आती हैं जिनके ऊपर ये प्लास्टिक लगा होता है, फ्रेम, ये टोटल फ्रेम है, टेक्सचर दिया हुआ। ये बेसिकली फ्रेम है, जैसा ओरिजिनल बाइक्स में आता है। वरना आप जो रेप्लिकास बाइक नॉर्मल आप देखते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, फ्रेम आपकी बॉडी के अंदर होता है, बॉडी ऊपर से कवर कर दी जाती है। लेकिन इसकी जो आप जो ओरिजिनल बाइक्स में आता है, प्रॉपर आपको फिनिशिंग और चीज़ वो उसके अंदर आपको वो उस बाइक की इसमें मिलती है। इसको ज़रा करीब लेकर आइएगा, मैं यहाँ से इनको एक चीज़ दिखाऊँ कि जिन लोगों को नहीं पता होता, यहाँ करीब लेकर आए। ये तो कलर तो आप दिखा रहे हैं, यहाँ ऊपर दिखाएं, ये सस्पेंशन दिखाएं। ये आप यहाँ से इसका कंप्रेशन जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं फ्रंट का। तो स्पोर्ट्स बाइक में मैंने पहली बार बाइक देखी। और ये नीचे अगर इनको चेन दिखाएं, क्योंकि आप लोगों को पता मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा घुसता हूँ। ये देखें, ये ओरिंग बेस चेन इसके साथ आ रही है पहले से ही, तो चेन भी अच्छी क्वालिटी की है इसकी। 180 का टायर है, बैक इंस्टॉल्ड, कंपनी फिटेड, कंपनी फिटेड। इसमें 240 तक का लग सकता है, मतलब ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है माशाल्लाह। अच्छा, एक प्रोडक्ट मैं सरे राह भी लोगों को बताता चला जाता हूँ इन द मीन टाइम, जब हम लोग इसके ऊपर बात कर ही रहे हैं। जी। ठीक है, एक और प्रोडक्ट है, वैसे आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पर डीफॉन की बाइक्स हैं, डीफॉन का थोड़े से डिस्कस करेंगे फ्यूचर में आप लोग क्या करें, फिर हम उस दूसरी प्रोडक्ट पे भी आते हैं। ठीक है ना, इनको यहाँ लाके ये दिखाइए, ये डीफॉन की लाइनर बाइक जो ये अभी लेकर आ रही है, V16 है, इसको मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत अच्छी है। जी। ठीक है ना, और ये क्या लेकर आ रहे हैं, अपना क्या नाम है, ये सामने बताएं, इसमें क्या क्या लेकर आएंगे लोगों के लिए, और कोई डिटेल्स आए? ये सारी ही इंशाल्लाह आप कमिंग सून में देखने को मिलेंगी, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिटेल आपको ये बताते चलते हैं। इस साइड से शुरू कर लेते हैं। KPT तो आपने देख ली हुई है, वो 2 न्यू मॉडल है, उसके बाद में डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली KP मास्टर है, ये उन लोगों के लिए है जो डेली कम्यूट के लिए यूज़ के लिए करते हैं। इसमें जो आपको फंक्शन मिलते हैं, ये 200 सीसी NRF इंजन के साथ आती है, वाटर कूल सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, EFI सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। इसमें NBF2 है? नहीं, ये अभी पुरानी पिक्चर है, वरना जो जो आ रहे हैं ना, ये तो पिक्चर इसमें है ना। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर आपको ABS मिलता है, सही है, EFI मिलता है, वाटर कूलिंग सिस्टम इसके अंदर आपको मिलता है, बताइए। और प्राइस भी इसकी उसी में ही है, किसमें? 8 से 8.5 के अंदर ही इंशाल्लाह। भाईजान ये कुछ करने लगे हैं, क्या करना क्या चाह रहे हैं आप, ये सही से बता दें। नहीं करना कुछ नहीं। 8-8.5 में देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं अपनी प्रोडक्ट को प्लग नहीं करता, कभी भी नहीं करता। देखिए हमारी कोई प्रोडक्ट जो है वो 10 लाख से कम दी नहीं। ये जो ला रहे हैं, ये कुछ हरकतें कर रहे हैं। नहीं, हमको हरकतें कुछ नहीं कर रहे। कोई रीजन है कि मतलब बहुत अच्छी अट्रैक्टिव प्राइस है इसकी। और मेरे ख्याल में K19 का भी आपने कुछ जी, K19 ये भी आ रहा है, इससे पहले भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, लेकिन इससे पहले ही शायद ABS में कुछ आए थे या कुछ नहीं आए थे, लेकिन अब जो आ रहे हैं ना, वो विद ABS के साथ आएंगे। विद ABS आ रहे हैं जी, विद ABS के साथ आ रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली उन लोगों का टारगेट है जो कैफे रेसर टाइप या इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, चलाने के लिए कर सकते हैं, तो छोटा मोटा टूर वगैरह करना हो वो भी उस पर चला लेते हैं। ये K19 है, इसमें आपको जो ऑप्शन मिलती है ना, पहले कि इससे पहले ये कार्बोरेटर में आता था, अब ये EFI में मिलेगा। और 4 बॉल इंजन के साथ नहीं, 18 बन जाता है। इसमें आपको जो पहले मॉडल से जो डिफरेंशिएट मिलता है, एक तो इसके अंदर आपको EFI मिलेगा, वाटर कूल सिस्टम इसके अंदर आपको मिलेगा। उसके अलावा जो मेन इसमें चीज़ है, इसमें आपको फ्रंट डिस्क भी मिलेगी और बैक में भी डिस्क मिलेगी। पहले इस मॉडल में बैक में ड्रम आती थी, ड्रामा आतेगा। और ये मॉडल जो है ना, इसी प्राइस डिस्क्लोज नहीं करनी, वो फिर आएगा तो बताएंगे। आएगा फिर बताएंगे। चलिए सही। जो नई चीज़ है वो ये चीज़ आ रही है K29, जो इसका अपग्रेड वर्जन है। इसमें आपको क्या मिलता है, इसके अंदर आपको ABS भी मिलता है, नाइस। 250 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 29 BHP प्रोड्यूस कर रहा है इस वक्त। 259 BHP प्रोड्यूस कर रहा है ये। नंबर एक और चीज़, तो 250 सीसी के अंदर आपको बेल्ट सिस्टम मिलेगा, बेल्ट रिबन की बाइक आपको इसके अंदर मिलेगी। उसके अलावा 250 सीसी का इंजन मिल गया, ABS मिल गया, वाटर कूल मिल गया। उसके अलावा इसमें आपको बॉल लाइट मिलती है, इसके अंदर आपको हेड लाइट मिल जाती हैं, और इसके अंदर टिल्सन के टायर्स इसके अंदर आपको इंस्टॉल मिलते हैं। बड़ी पावरफुल मशीन है, इंशाल्लाह जब आएगी तो इसकी प्राइस भी तकरीबन 1 मिलियन के उस माइनस में इंशाल्लाह बहुत अच्छी है। 400 और ये मैंने स्टारशिप 4 स्टारशिप वो भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं। ये 400 सीसी अभी इन्होंने न्यू लॉन्च किया, लेकिन क्योंकि जो इस तरह की कंपनीज होती हैं जो ब्रांडेड होती है, वो जब मॉडल लॉन्च करती है ना, फौरी इसको एक्सपोर्ट नहीं करते। सही, पहले उसको टेस्टिंग में मूड में रखते हैं, अपनी डोमेस्टिक मार्केट में उसको चलते हैं। जब उसको थोड़ा टाइम पीरियड गुजर जाता है, ये दोनों मॉडल जो से है ना, V400 जहाँ लिफान आती है, V16, ये तो S है ना, एक V16 आता था, ये समझ लो उसका अपडेट बढ़ गया है। इसके अंदर 400 सीसी का लिफान का अपना इंजन है। स्टारशिप के अंदर भी वही आपको डबल सिलेंडर V2 इंजन मिलता है, और प्राइस अभी इसकी कोई कंफर्म नहीं, क्योंकि जब मॉडल आएगा तो उसका ये अनाउंस मॉडल है, कमिंग सून में इंशाल्लाह आएंगे।
आगे KPT आया था, KPT आपको 200 जैसा आपने देखे 4 वैल्व के साथ आ रहा है, EFI ABS बॉक्सेस सारी चीज़ें इसके अंदर आपको इंस्टॉल मिलती हैं। तो प्राइस आपको पता है 1050 सी बुकिंग प्राइस में है और 1075 में आपको ये रेडी स्टॉक में मिल जाती है। तो ये कुछ मॉडल्स हैं जो ये बेसिकली वो मॉडल हैं जो क्रूज़र में और स्ट्रीट नेकेड बाइक या उसमें आप डेली कम्यूट में यूज़ करते हैं या टूरिंग में, ये वो मॉडल्स आ जाते हैं जो अच्छी क्वालिटी के लो प्राइस के अंदर 1 मिलियन के अंदर अंदर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। और इस वक्त टारो में वो चीज़ें मिल जाती हैं जो स्पोर्ट्स कैटेगरी की हैवी बाइक्स वगैरह आती हैं। इसके अलावा इनका KPR आता है निपान का, KPR वो इन्होंने न्यू लॉन्च किया है, रीलॉन्च किया मतलब नहीं दोबारा नहीं अपग्रेड न्यू वर्जन उसका आ चुका हुआ है। लेकिन मसला उसके अंदर ये उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ABS ये वो सब कुछ। अब वो वही आ वाली बात जो अभी आप कह रहे थे ना 250 सीसी मैंने 15 लाख की भी लेकर आऊँगा तो जितने की कॉस्ट भी करेगी तो वो लोग माइंड नहीं एक्सेप्ट करता है ना। एक चीज़ 250 सीसी मार्केट में 8 लाख की 7 लाख की है तो 14 लाख में कोई देगा तो वो कस्टमर कहता है जी तुझे लुट में चाहिए, वैसे उसको क्वालिटी इनको नहीं देखेगा वो यही है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डॉगमा अपने जहन से निकालें। KPR 200 बड़ी ज़बरदस्त बाइक है और मेरे ख्याल में आनी चाहिए, लाइएंगे फिर बताएंगे। नहीं वो बेसिकली वो भी 4 वैल्व के साथ आ रही है। उसमें वो आप उसको जिस तरह है ना वो उसमें GP रेस में भी गई है, उसमें विन भी किया है, ठीक है। इंजन भी उसका वो 29 bhp प्रोड्यूस कर रहा है, सही। लेकिन उसकी जो रेंज है ना वो भी तकरीबन 1 मिलियन तक जा रही है। 1 मिलियन ने तो 15 लाख के अंदर अगर आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस बाइक मिलती है मेरे ख्याल में बुरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब वो कोशिश तो है, लेकिन सैंपल जाएंगे अगर कोई कस्टमर आपको पसंद करेंगे, क्योंकि बेसिकली उसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी, ABS भी, वाटर कूल भी, 4 वैल्व इंजन भी, वो सब मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अच्छा इधर लेकर आइए, एक चीज़ तो मेरी नज़रें बार बार जाए जा रही है, बार बार जाए जा रही है, वो ये इनको दिखाइए जॉन वे। ये जॉन वे नाम बड़ा मशहूर, बड़ा पुराना चाइनीज नाम है ये, जी जी जॉन वे का। उसका क्रूजर आप लेकर आए हैं जी, इसका क्रूजर 2-3 आए थे। HC V20 यानी V4 टाइप की चीज़ है जी जी, V-twin इंजन है, क्या बोला है 400 सीसी, हैं? 400 सीसी है, हाँ V-twin इसका इंजन है, वाटर कूल EFI डुअल चैनल ABS के साथ ये आ रही है। भाई इतनी, ये मुझे पकड़ाओ, मैं इसको जरा मोहब्बतों से करूँगा। आप थोड़ा सा बाहर निकाल के दिखा दो। सर ये आप बताते चले हैं अब तफासिल, जी, क्योंकि दिस इज ABS। जी, फ्रंट और बैक आपको ABS मिलता है, इस साइड पे आपको बेल्ट ड्रिवन मिलती है ये बाइक, इसमें चेन सिस्टम नहीं, बेल्ट ड्रिवन सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। उसके अलावा आपको फ्रंट पे आपको इसके इन्वर्टेड शॉक्स मिल जाती हैं। ये बैक पे आप देख रहे हैं कि ये सीट इसकी एडजस्ट आप कर सकते बड़ी हैं, मजे की चीज़ है, ये इसको बड़ी आप महंगी आती है। इसको आगे भी आप लेकर आ सकते हैं, ये इसना ये रहे। इसको फ्रंट भी इसको यूज़ कर सकता है और बैक पैसेंजर भी उसको यूज़ कर सकता है। उसके अलावा डबल स्टैंडर्ड है, इसमें क्रैश गार्ड भी इंस्टॉल्ड है। लाइट्स इसकी लुक्स बड़ी ज़बरदस्त हैं, ये इसकी रहे। लाइट्स आपको ना इसमें 2 मॉडल्स आए थे और माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने इसको पसंद की है, और इसकी लुक्स की वजह से और इसकी जो एक बल्कि लुक और इसकी जो परफॉर्मेंस साउंड है वो लोगों को बड़ी पसंद आई है। जॉन में भी एक इसी तरह की एक अच्छी लेवल की कंपनी है जो कि क्रूज़र बनाती है, इनके पास 800 सीसी तक के क्रूज़र्स होते हैं। सर क्या कीमत है इसकी? इसकी 16 लाख है। 16 लाख रुपए की। जी। कितने सीसी है? 400 सीसी, V-twin इंजन है, डबल स्टैंडर्ड, मतलब सॉरी V-twin है, जी। लेकिन DOHC। जी, वाटर कूल EFI ABS के साथ। परेशान हो गए हैं, कह रहे हैं मैं कोवे का क्या करेंगे अब उसकी बात करनी ज़रूरी है। मैं लोगों को बता रहा हूँ कि परेशान क्यों हो गए हैं। मतलब ये है, देखिए मैं जनरली आप लोगों को बताता हूँ, जब मैं किसी दूसरी जगह पे जाता हूँ, उनकी प्रोडक्ट की वीडियो बनाता हूँ, मैं अपनी प्रोडक्ट को प्लग नहीं करता, ठीक है, तो मैं अभी भी नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन आप इनको जो मर्जी कर लेना, इनके सामने BMW भी खड़ी कर देंगे ना, कहेंगे नहीं जो कोवे में बात है वो BMW में भी नहीं है। नहीं वो पीछे खड़ी है, और मैं उसकी बुराइयां भी बताऊंगा अगली वीडियो में। जस्टिफिकेशन वो ये देंगे, वो बंदा फिर कहेगा पाजी तुसी ठीक हो, जस्टिफिकेशन दे रहे हो। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਲਾਹੌਰ है। ਲਾਹੌਰ वो भी करना है, ठीक है ना? नो नो सुपरस्टार 200 आर भी खड़ी हुई है, जी, उनकी शायद कल्चर है, वो किस नाम से बोली खड़ी जी है, जी। तो इनकी कुछ डिटेल बताएंगे, क्या प्राइसिंग है इनकी और क्या है। अकीब भाई आपको थोड़ा पहले ही पता चले कि हाई स्पीड के हम लाहौर के सोल यानी कि एजेंट है, यानी कि हाई स्पीड की डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें आपको सामने फिर वही बोर्ड आया था सामने, वहाँ पर आप देखेंगे ये हाई स्पीड की तमाम वैरायटी हमारे पास अवेलेबल होती है स्टॉक, क्योंकि अभी आने वाला है, ईद के बाद आना था, इंशाल्लाह 2 से 3 दिन तक आ जाएगा। इसमें आपको बताते चले हमारे पास 200 सीसी वेटलो, उसके अलावा फ्रीडम 200 सीसी, हाई स्पीड इन्फिनिटी 150 सीसी,
उसके अलावा साइक्लोन 250 सीसी सारी स्टॉक में आपको मिलती हैं। प्राइसिंग का बताते चले तो बेटलो आपको मिलती है 6,05,000 की, अच्छा जो कंपनी प्राइस है। फ्रीडम की बात करते चले तो फ्रीडम आपको मिलती है 5,25,000 की 200 सीसी के अंदर। उसके अलावा अगर आगे लेके चलें तो आपको जो हाई स्पीड का इन्फिनिटी जो कि न्यूली लॉन्च मॉडल है, जिसके अंदर काफ़ी चेंजिंग की गई हैं, जिसमें आपको इन्वर्टरी शॉक्स, फ्रंट लाइट्स, उसके अलावा इसका जो सलेंसर है, मीटर है, कलर स्टिकर्स वगैरह सारी चीज़ें चेंजिंग की हैं। तो इसकी जो प्राइस है 4,20,000 इसकी प्राइस है। आगे साइक्लोन की बात करते चलें, ब्लैक कलर की, जितना कि आप अपने सामने देख रहे हैं, ये 250 सीसी EFI के साथ आपको बाइक मिलती है। R82 जो कहलाती जी है। R8, ये सारी जोंगशन की बाइक्स हैं। R82 और जी जी सर। मेरे ख्याल में इनका वो MOU है जोंक्शन के जी, लिए जी। काम के साथ ये कर रहे हैं ना जी, काम जी। ना? तो वो करते हैं। बेसिकली इनके साथ काम करने की जो मेन रीज़न यही है कि इनकी जो बाइक्स है उनकी क्वालिटी है, यानी कि आप कस्टमर लेकर जाता है तो वो भी खुश रहता है, हम भी खुश रहते हैं। कंप्लेन इसमें आपको ना होने के बराबर देखने को मैं मिलती आप है। लोगों को यहाँ दिखाता हूँ, आप भी साथ रहें क्योंकि माइक आपको लगा हुआ है। जी जी तो सर ये मैं अगर आपको जनरली बता रहा हूँ, मुझे इन्होंने मना किया था, आपको पता है मैं बात कर पाऊंगा। मैं अगर आपको दो कंपैरिजन करूँ इन दोनों में, ठीक है, सुपरस्टार 200R और हाई स्पीड बेटलो, मैं अगर आप लोगों को वैसे बताऊं, मतलब ये शीशे को छोड़ें, मतलब ओवरऑल फिनिशिंग की मैं बात करूं पर्सनली, और जितनी लाइट मुझे ये लग रही है, ठीक है, और इसकी ये चलें LCD स्क्रीन है, बेसिक है, एवरीथिंग इज़, लेकिन फ्लिकेबिलिटी के एतबार से टर्न रेडियस छोटा है इसका कंपेयर टू दी 200R, और ओवरऑल फिनिशिंग मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैं अगर अपने लिए पर्सनली इन दोनों में से कोई चॉइस करूँगा, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज़ नेसेसरली बिल्कुल बेकार बाइक, लेकिन मैं अगर चॉइस करूँगा तो सर मेरी चॉइस जो होगी वो बेटलो 200 ही के अंदर होगी। और 6.5 लाख रुपए के अंदर है, 6 लाख रुपए की ये बाइक है, तकरीबन 6,05,000 की क्या वैल्यू है सर? ठीक है आपने रखा हुआ। कंपनी ने कहा जी 6 हाँ। लाख, वैसे होल पे कंपनी गए ने तो रखा फिर 630 में भी बिकती है, 25 में बिकती है। ठीक है। कंपनी इसका 605 है। सही है, तो ज़बरदस्त। मैं आप लोगों को प्रोडक्ट दिखाना चाह रहा था और आई एम रियली हैप्पी कि अब आप आपको ज़्यादा रेप्लिका की साउंड भी चेक कराते हैं। हैं? नहीं भाई, साउंड चेक करें। अच्छा मैंने कहा दिल को आ रही है बात, दिल को हाँ जैसे फोर्स करना स्टार्ट होती है, हाँ। बेस पे जाए, साउंड पे नहीं। हाँ, क्या बात है, हाँ जी। ठीक है, साउंड अच्छी है, साउंड अच्छी है। हाँ अब देखिए ये सेम बाइक सेम शेप के साथ हाँ। अगर आप लेने जाते हैं, आपके जेब में 70-80 लाख रुपए है तो तब तो आज आगे ये ले सकते हैं यूज में। ठीक है। अब एक बंदे के जेब में है 1 मिलियन 12-13 लाख रुपए है, या वो दो काम करेगा, या तो NCP लेगा हाँ। या स्कून करेगा। ठीक है। तो ये देखें इन बाइक का मकसद होता है कि आपका शौक भी पूरा हो जाता है, हाँ। आपका पैसे भी होते हैं, वो उतने आप में नहीं लगते, कल को आपने बेचना होता है, बिक भी जाती है, पार्ट भी चाहिए वो भी मिलती है। जैसा अभी आप बता रहे थे कि एक शॉपर जो सी लगी है वो 70,000 लाख में लग गया। हाँ बात ये कर चीज़ रहा अगर था। इसमें होती है इतने पैसे नहीं लगने थे। ये कहानी है। होने में कुछ भी हो सकता है, वो जब ब्रांडेड के साथ भी होता है उसके साथ भी होता है। हाँ, एक और बात कहते थे, मैंने कल ही ये बात की कि जो बेसिकली जो रेप्लिका की जो कस्टमर होते हैं वो बेसिकली होते हैं जुसी थे, ठीक है। वो इतने एजुकेटेड इस सेंस में नहीं होते कि बाइक को मेंटेन कैसे रखना है या इसको किस तरह से चलाना है। वो जब बाइक लेंगे 2-3 हज़ार के बाद आएंगे, भाई ये ना इसमें आवाज़ें आ रही है, तो इंजन देखेंगे, इंजन में ऑयल ही नहीं होगा, मैं चेंज ही नहीं कराया कभी। अच्छा ये भी चेंज करना होता है। अब ये देखिए एक नेसेसरी चीज़ है, हाँ 17 बंदे रखी हुई उसको वह चेंज होता है। भाई कूलेंट है, कूलेंट इस पर चेक करो, दोनों मेंटेन करके चला रहे हैं। आज भी ऐसे कस्टमर हैं 8 साल से बाइक चला रहे हैं, अभी भी आप बाइक ला के देखेंगे ना, कभी वो लेकर आते हैं, हमारे शोरूम से ज़्यादा उनकी बाइक चमक रही होती है, जबरदस्त। तो उनका भी दिल खुश होता है। और अब वो बात होती है कि यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक की यूज केस। अब एक हाँ, बंदा के 70 लाख बेसिस खर्च कर रहा है ना, तो उसकी एजुकेशन, उसका माइंड, उसकी चीज़ों को वो समझता है, वो पैसे नहीं बचाता। वो जब कोई मसला है ना, उसमें ऑयल का अभी यानी कि उसको पता है कि यार मेरा 2000 ऑयल चल सकता है, वो 1200-1500 भी चलेगा कि चेंज कर दो। सही। लेकिन नॉर्मल बंदा होगा यार 2000 चल गया, चलो 500 और चला लिए जरा, वो नहीं पैसे बचा लिए। तो ये बेसिकली माइंड सेटिंग की बात है। और उसमें इस पर भी खर्च करते हैं लोग, लेते हैं, तो वो कई लोग ऐसे हैं कि भाई इतने पैसे लगा देते हैं, PPF करवाओ, ये करवाओ, बाइक रखी मज़ा आता है। हाँ तो वो है शौक के लिए है। शौक ही नहीं है। बाकी ये कि इनकी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी बहुत सारी यहाँ पर आई हुई हैं। वैसे तो आप लोग पहले भी देख चुके हैं सारी, टेल जी, RM i300, i900, पता नहीं मुझे i700 का लुक क्यों इतना पसंद होता है सर, ये ठीक है i700 है। ना, i700 का लुक मुझे बहुत पसंद है इसका, ये ठीक है ना। 900 भी आई हुई है, 900 ये रही, ये थोड़ी सी ज़रा स्पोर्टी किस्म की है, लेकिन मुझे i700 पर्सनली लुक्स में पसंद है। परफॉर्मेंस में जाहिर है 900 बेहतर होगी। हाँ 500 और i7 हाँ मेन पीकर रोड पे इनका है। और जस्ट सो यू गाइज नो, इनको वो पीछे बाहर खड़ी हुई बाइक भी दिखाते हैं, ठीक है ना, ये पता चले ये बाहर खड़ी हुई है बाइक मेरी, वो चुन्नू सी, आप लोगों ने शायद देखी हो, ठीक है। तो
मैं यहाँ सिर्फ चाय पीने आया था। मुझसे बाइकर ड्यूट्स पे भी अक्सर लड़के पूछ रहे थे कि टारो कैसी बाइक है। मुझे नहीं समझ में आ रहा था वो क्यों पूछ रहे थे, तो अब मुझे समझ में आया वो क्यों पूछ रहे थे। तो टारो के लिए यहाँ पर ही आ गए हैं और उमर भाई के पास माशाल्लाह से सपोर्ट तो मिल ही जाती है, हर चीज़ की पार्ट्स एक्सेसरीज़ की मिल ही जाती है। तो इफ़ यू आर इनटू वैलेंटिनो या टारो GP1 वगैरह तो वो वापस आ चुकी है। टारो की जितनी भी वैरायटी आप देख रहे हैं ऑनलाइन उसकी वेबसाइट अब आ जाएगी। स्कूटर्स के अलावा हाँ ये जितनी भी स्पोर्ट्स करने के लिए वैरायटी सारी आपको इंशाल्लाह यहाँ पर मिलेगी। चलो भाई चलते हैं, लंबी गुफ्तगू नहीं करनी, ये 2 या 3 मिनट में आप लोग ये वीडियो देखेंगे। भाई चैनल को सबसे खुदा के लिए कर ले भाई, मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर है। उमर मैं तुम्हारी बता रहा हूँ ख्वाजा साहब, ठीक है ना, आ रहा हूँ मैं भी मुकाबले में भी देखना, दोबारा आ रहा हूँ। चले फिर मिलते हैं, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट, अल्लाह हाफिज़।